हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमपी बोर्ड के कुछ ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस जो आप लोगों को बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले। फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन आंसर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए MCQs। तो सबसे पहले जो आपको MCQ यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे रिलेट करता है। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन लाइफ। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो वंस इन लाइफ वाला मैटर है ना, ये इससे पहले वाले चैप्टर में था जो कि रिड्यूस है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे कई बार हम लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही जाना माना है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है। तो आइए आंसर देखते हैं। पहला दिया है बनाना प्लांट, दूसरा दिया है मैंगो, थर्ड वन इज टोमेटो एंड फोर्थ वन इज यूकेलिप्टस। आप लोगों ने कभी गौर से देखा है, आम का पेड़ हर साल अमिया देता है, आम देता है। टोमेटो का पौधा भी हम एक बार लगाते हैं तो उसमें आराम से 2-4 बार की फसल अच्छे से आ जाती है। यूकेलिप्टस के प्लांट में भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन बनाना का प्लांट बेटा ऐसा प्लांट होता है जो एक बार फल देता है, एक बार फूल देता है, एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स और अ फ्रूट वी शुड कट दैट ट्री। हम लोगों को उसे कट करना पड़ता है क्योंकि हम उसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते फ्लावरिंग करने के लिए। तो इसका जो आंसर जाने वाला है, ये आपको जाने वाला है बनाना प्लांट। बनाना प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है बेटा, एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म। अब आप लोगों ने अगर इस चैप्टर को गौर से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है बेटा वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन का होता है। कैसा होता है बेटा? ट्रिप्लॉइड कंडीशन का। अभी ट्रिप्लॉइड क्यों होता है, ये 3n क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन है हमारा ट्रिपल फ्यूजन का। किसका? ट्रिपल फ्यूजन का। आप लोगों ने स्टडी किया होगा जब हमारा सेकेंड मेल गैमीट जो होता है, कौन? सेकेंड मेल गैमीट जो होता है, जब वो हमारे पोलार न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ बेटा? पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। क्या करता है? फ्यूजन करता है, जिसमें हमारे पोलार न्यूक्लियाई जो रहती है उसकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है, लेकिन हमारे सेकेंड मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल n होती है। 2n प्लस n इज इक्वल्स टू 3n। तो आप लोगों को याद रखना है एंजियोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म में 3n कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ओवरी और ओव्यूल के बारे में, जैसे हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंडीशन कही थी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो ओव्यूल होता है बेटा, ओव्यूल किस में डेवलप होता है? तो ओव्यूल आपका डेवलप होता है बेटा सीड वाली कंडीशन में। किस में? सीड वाली कंडीशन में। किस में? सीड वाली कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वॉज डिस्कवर्ड इन एंजियोस्पर्म बाय। ऐसा कौन है, हमें जानना है वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बताया कि भैया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो उस साइंटिस्ट का नाम है, कहाँ गया भैया? अरे ये रहा, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? उन साइंटिस्ट का नाम है नवाज़-चीन। क्या नाम है बेटा? नवाज़-चीन। नवाज़-चीन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया था। इन्होंने डिस्कवर किया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कि एक और कंडीशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें हमारा सेकेंड मेल गैमेट जो है पोलार न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज करता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन आपसे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहता है स्पोरोफिटिक मेल फेज इज फाउंड इन। अब ये वाला भी अगर आपने कभी गौर से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमारे लास्ट वाला जो चैप्टर हमने लास्ट ईयर या 11th में आपने कभी पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्मिंग जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पोरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं। कैसी कंडीशन शो करते हैं? स्पोरोफिटिक कंडीशन। तो इसका जो आंसर जाएगा, ये आंसर आप लोगों को क्लास 11th से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पोरोफिटिक कंडीशन देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड वो कहता है द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली।
अब देखिए हम लोगों ने एंथर के बारे में डिस्कशन किया है कि एंथर क्या होता है, कैसा होता है। तो एंथर की मेनली अगर किसी ने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करी है तो उन्हें पता होगा एंथर में 4 लेयर्स होती है। चारों लेयर के नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड लास्ट वन इज टेपिटम। और ये सीक्वेंस में होती है। जो सबसे बाहर होती है बेटा एक चमड़ी जैसी होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमारे ह्यूमन स्किन होती है, ह्यूमन की स्किन, तो सबसे स्किन पे एपिडर्मिस होती है। सेम तरह की जो हमारी एंथर की वॉल होती है, एंथर की वॉल के अंदर 4 लेयर्स होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है और न्यूट्रिशन के लिए होती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट बतानी है। अगर इनर मोस्ट बतानी है तो इनर मोस्ट में हमारी जो होती है, पहले आउटर मोस्ट डिस्कस करते हैं। आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है एपिडर्मिस के लिए। कितने ऑप्शन है? 3। एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, एपिडर्मिस एंड टेपिटम। अब मैंने क्या बोला कि हमें पता है बाहर की तो एपिडर्मिस होती है, पर अंदर की क्या? अंदर की होती है एंडोथीशियम, उसके अंदर होती है मिडल लेयर, और सबसे अंदर जो पाई जाती है दैट इज टेपिटम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एपिडर्मिस एंड टेपिटम। वो 2 लेयर होती है जो हमारी या तो बहुत बाहर की और एक सबसे अंदर की लेयर मानी जाती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। ऐसे ही चलते रहेंगे, हम लास्ट तक लेके जाएंगे इस पूरी सीरीज को, ताकि आप लोगों को बोर्ड में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और देखिए कि किस तरह हम आप लोगों को बोर्ड भी ऐसे निकलवा देते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। अब इन्होंने बोला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस किस कंडीशन में होता है। तो आप लोगों को पता होगा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसके अंदर हम पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलन ग्रेन का। अब देखो एंडोथीशियम तो बेटा हमारी लेयर है, एंडोथीशियम क्या है बेटा? हमारी लेयर है, ठीक है। पॉलन ग्रेन खुद का फॉर्मेशन तो करेंगे नहीं, या खुद ही तो जाएंगे नहीं मियोसिस करने, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो बनने वाले हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड या माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है ना, उसी प्रकार यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? मदर से। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, और टेट्राड के बाद हमारा जो मैच्योर होता है वो होता है पॉलन ग्रेन। तो आंसर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर आउट हुआ बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, the phenomena wherein the ovary develop into a fruit without fertilization is called। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो रही, इस फिनोमिना यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पार्थेनोकार्पी, या फिर इस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि हमें पता है जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस, जेनेसिस वर्ड का मतलब है प्रोसेस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, इन एन एम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोगों को डीजनरेट होती हुई दिखाई देगी? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर। जब आपने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो एग तो भैया फ्यूज हो जाता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाती है भैया, तो कौन बचे कौन? हमारे 2 सेल जिनका नाम है सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडाल्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडाल्स वो सेल होती है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोइशियस प्लांट। अब मेनली बात बेटा क्या ध्यान रखनी है? बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, इन्होंने बोला डायोइशियस। डायोइशियस फ्लावर की वो कंडीशन होती है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर्स या बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड। इसमें आपको फीमेल भी अलग मिलेगा, मेल भी अलग मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम में हमें कौन से स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती? बैगिंग करनी पड़ेगी। बैगिंग नहीं करेंगे तो कोई भी आके बैठ जाएगा, ठीक है, वो तो करनी पड़ेगी। डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, भैया बैगिंग कर रहे हैं तो ऊपर से पॉलन ग्रेन तो हमें खुद से छिड़कना पड़ेगा, अपने आप तो आएगा नहीं। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन आपने पढ़ा होगा जिसमें हम एंथर को रिमूव कर देते हैं फोर्सेप की हेल्प से। 4th वन इज कलेक्शन ऑफ पॉलन। कलेक्शन ऑफ पॉलन भी करना पड़ेगा बेटा, छिड़कना है पॉलन को तो पॉलन को कलेक्ट तो करना पड़ेगा। तो पॉलन को अगर कलेक्ट करेंगे तो ही तो छिड़केंगे, और छिड़कने से पहले हमने बैगिंग कर दी है, ठीक है। तो आंसर इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम इसको उपयोग या यूज़ करें। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कहता है कि कहाँ गए भैया? नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है आ गया। Enclosed within the integuments is a mass of cells called। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है। तो इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली लेयर्स का नाम होता है। हमारे पास दो तरह के इंटेग्यूमेंट होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर और इनर के दोनों के नाम होते हैं टेस्टा और टेगुमेन। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो इंटेग्यूमेंट्स होती है उसके अंदर जो सेल का मास भरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो बेटा उस सेल के मास को कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूसेलस। रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों को बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज। ऐसी कौन सी लेयर है जो न्यूट्रिशन देगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि लेयर कंटिन्यू फॉर्मेशन करती है, कंटिन्यूस फॉर्मेशन में रहती है, बाहर से अंदर की ओर रहती है। पॉलन ग्रेन कहाँ है? अंदर है। पॉलन ग्रेन अगर अंदर है तो सबसे अंदर वाली लेयर ही तो उसे देगी हम न्यूट्रिशन। तो जो सबसे अंदर की लेयर होगी बेटा वही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। और सबसे अंदर की लेयर का नाम क्या होता है? टैपेटम। मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ चारों लेयर होती है, चार की सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है टैपेटम। टैपेटम लेयर के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहा जाता है? सीड के परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहा जाता है? तो सीड के परसिस्टेंट न्यूसेलस को कहा जाता है बेटा पेरिस्पर्म। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। तो यहाँ तक आपके एमसीक्यू क्लियर हो गए। इतने एमसीक्यू आप लोगों को बोर्ड के लिए बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिलिप्स की ओर। थोड़े बहुत फिलिप्स भी पढ़ ही लेते हैं, आए हैं तो कर ही लेते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डैश इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? तो बेटा आप लोगों को बता दूं मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल का नाम होता है हमारे पास माइक्रोस्पोर। क्या होता है? माइक्रोस्पोर। सेकेंड क्वेश्चन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। बर्ड के द्वारा अगर पॉलिनेशन करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्पेल इज द डैश रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। आप लोगों को याद होगा कार्पल जो है वो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच्योरेशन ऑफ एंथर बिफोर स्टिग्मा इज कॉल्ड। वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा एंथर होता है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है? तो वो कंडीशन कहलाती है बेटा प्रोटुंड्राई। क्या कहलाती है? प्रोटुंड्राई, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। हमें सीडलेस फ्रूट बनाना है। क्या बनाना है? सीडलेस फ्रूट। ऐसे फ्रूट जिसमें सीड ना हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर आउट, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बिना बातें किए बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज। पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल लेयर का नाम बताइए। तो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल लेयर को कहा जाता है एक्साइन। क्या कहा जाता है? एक्साइन। और ये बहुत टफ लेयर होती है और ये बनी होती है स्पोरोपोलेरिन नाम के सब्सटेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एप्पल किसका एग्जाम्पल है? तो एप्पल जो एग्जाम्पल है दैट इज फॉल्स फ्रूट। एप्पल क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि बेटा ये ओवरी के साथ साथ थैलेमस के पार्ट से भी मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो हमारे सीड के अंदर होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी ये कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें एक से ज्यादा सीड के अंदर हमारे एम्ब्रियोज रहते हैं। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। हम ट्रू एंड फॉल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन एंजियोस्पर्म बाय नवास्चिन। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि हाँ भैया नवास्चिन द्वारा इस पूरी प्रोसेस को डिस्कवर किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर डेफिनेटली जाएगा ट्रू। क्या जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जाना फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा पॉलिनेशन कहलाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा पहला एग सेल होता है, जो हमारा पहला मेल गैमेट होता है, जब वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है तो वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं नहीं नहीं,
जब हमारा सेकेंड मेल गैमेट हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, उस कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर इज ऑलवेज फॉल्स। द पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय बैट इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन। बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन किया जा रहा है तो उसे बर्ड पॉलिनेशन कहेंगे। नहीं 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 बेटा, बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो वो एक अलग ब्रांच होती है, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है। बर्ड के द्वारा होता है तो वो ऑर्निथोफिली होती है, लेकिन अगर बैट के द्वारा होती है तो वो होती है कायरोप्टोफिली। क्या होती है? कायरोप्टोफिली। तो इसका आंसर भी फॉल्स जाएगा। एंड लास्ट वन इज एलियम टाइप एम्ब्रियोसेक इज टेट्रास्पोरिक। नो नो नो, इट्स ऑलवेज बीन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बिना बातें किए हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड के वन सेंटेंस में आंसर देना है। फटाफट जल्दी जल्दी से मेरे साथ बोलते जाइए, आंसर रट लीजिए, बिल्कुल मैंने कहा है। क्वेश्चन पहला कहता है व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन से। बिना फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है भैया? एम्ब्रियो बन रहा है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अब बच्चे कंफ्यूज, भैया पार्थेनोजेनेसिस तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने को कहते हैं, है ना? सेम तो प्रोसेस है भैया, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो बन रहा है, ओवरी से एम्ब्रियो, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है। तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो सेम कंडीशन कहलाएगी पार्थेनोजेनेसिस। नेम एनी क्लिस्टोगैमस प्लांट। ऐसे क्लिस्टोगैमस प्लांट का नाम बताओ। क्लिस्टोगैमस जिनके फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं होते, दैट इज ओक्सैलिस। नाम ओक्सैलिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी अभी पढ़ा था, 3N ट्रिप्लॉइड। जल्दी जल्दी फटाफट से जल्दी से याद कर लीजिए यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, वापस वही पूछ लिया भैया, वही पूछ लिया ना, पार्थेनोकार्पी। आंसर पार्थेनोकार्पी। सेम क्वेश्चन रिपीटेड बाय रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड। भैया अभी पढ़ा था पॉली एम्ब्रियोनी। क्या पढ़ा था? पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। भैया ये तो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार रट गया है। अब ये आंसर तो हमें पॉलिनेशन, बिल्कुल पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना। लास्ट आपके लिए बट नॉट द लीस्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स द फॉलोइंग। मैथ्स द फॉलोइंग बच्चों का सबसे फेवरेट होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां मन चाहे वहां लकीरें खींच दो। क्वेश्चन क्या कहता है? मैचअप का फर्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। भैया डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? हमें पता है कहाँ होता है भैया, एंजियोस्पर्म से। कोई हमसे पूछे डबल फर्टिलाइजेशन होता कहाँ, हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म में। सेकंड क्वेश्चन कहता है जाइगोट। जाइगोट बोला है, अब जाइगोट कहाँ होगा? जाइगोट कहाँ होगा? जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से भैया एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। ओव्यूल, ओव्यूल बेटा जैसे ही मैच्योर होता है, ओव्यूल मैच्योर होके बनता है सीड। क्या बनता है? सीड बनता है। नेक्स्ट है ओवरी की वॉल। ओवरी की वॉल पूछिए, हमने अभी पढ़ा था, 3 वॉल्स होती है, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ओवरी की वॉल हमारी कहाँ गई? पेरिकार्प। और लास्ट वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जिसमें ऑटोगैमस होते हैं। ऑटोगैमस क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं बनते, ये ऑटोगैमी परफॉर्म करता है क्योंकि ये कभी ओपन ही नहीं होते। ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते उसके अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज के लिए आप सबके लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और ये पूरी सीरीज को हम ऐसे ही करते कंप्लीट करेंगे लास्ट एंड तक, जब तक आपके बोर्ड के पेपर आ नहीं जाते। सो थैंक यू सो मच।